So, good morning, students. Very fine. So, today we want to discuss that what is Stefan's law. Stefan's law, it states that amount of heat radiations emitted per second per unit area by a perfectly black body is directly proportional to fourth power of absolute temperature of the body. सबसे पहले इसमें हमने बात की परफेक्टली ब्लैक बॉडी, राइट। उसके बाद हमने कहा रेडिएशंस emitted per second per unit area. So यानी कि एनर्जी, रेडिएशंस मीन्स एनर्जी ऑफ हीट रेडिएशंस. So E, this is proportional to fourth power of the temperature of the body. So here we are taking that this perfectly black body is at temperature T. This is absolute temperature of the body. So that means E is equal to sigma T raised to power 4. Here sigma is Stefan's constant and the value of Stefan's constant is 5.67 into 10 raised to power minus 8. अब आप बताइए इसके यूनिट्स होंगे नेचुरली. अब बेटा अगर आपने इसके यूनिट्स देखने हैं तो आप इसको डायमेंशनल एनालिसिस के लेते हुए ले लोगे सिग्मा इज ई डिवाइडेड बाय टी रेज पावर 4. अब ई एनर्जी जाउल पर सेकेंड यानी कि पर सेकेंड कह लो या यहाँ पर आप पर यूनिट टाइम भी कह देते हो. पर यूनिट एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर, देन K raised to power 4. So here K is absolute temperature का जो आपके पास यूनिट आ गया दैट इज केल्विन. अब जूल पर सेकेंड इज वॉट. So you can take that the unit of sigma will be watt per meter square per K raised to power 4. तो ये आपके पास आ गया स्टीफन्स लॉ की स्टेटमेंट. लेकिन अब यहां पर जो कहा गया है वो क्या कहा गया है, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस emitted by perfectly black body. Now suppose you are considering hot body. वो perfectly black body नहीं है, hot body at temperature T. तो फिर ये आपके पास स्टीफन्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एनर्जी emitted per unit time per unit area will be E sigma T raised to power 4. तो यहां पर हमारे पास एडिशनल टर्म आ गई E. E क्या आ गया, एमिसिविटी ऑफ द, E किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही, एमिसिविटी ऑफ द सरफेस. कि जो आप सरफेस कंसिडर कर रहे हो अगर वो ब्लैक नहीं है तो वो पॉलिश्ड है, हाईली पॉलिश्ड है, कैसा है. एंड यू नो दैट वैल्यू ऑफ E lies between 0 and 1, and when you are considering perfectly black body then value of this E comes out to be equal to 1. तो इसलिए आपके पास हॉट बॉडी के लिए ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. अब इसके बाद आप बेटा याद करिए प्रेवेस्टस थ्योरी ऑफ हीटिंग. स्टार्टिंग में ही जो हमने कहा था उस थ्योरी में हमने ये कहा था कि एवरी बॉडी whose temperature is greater than 0 Kelvin is emitting radiations. तो अगर ये बात है तो आपके माइंड में एकदम आएगा कि जो भी आप हॉट बॉडी कंसिडर कर रहे हो तो आप उसको कहां पर रखोगे. मान लो मैंने इस रूम में रखा तो भाई जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर होगा या नहीं, एंड दैट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट.
तो अगर हम इस रूम टेम्परेचर की बात करें, लेट अस से रूम टेम्परेचर इज T naught. So this surface of room is also emitting radiations, and radiations emitted per second per unit area कितना हो जाएगा, सिग्मा T नॉट रेज टू पावर 4. और जो रेडिएशंस रूम अमिट करेगा दोज विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द हॉट बॉडी. तो इसलिए अब हम ये कह रहे हैं हॉट बॉडी at temperature T is placed with the surrounding temperature that is T naught. तो आपके पास अब इसमें क्या बनेगा, E will become E sigma T raised to power 4 minus T naught raised to power 4. This will be net energy emitted per unit time per unit area. ठीक है ना. और इसमें बेटे T टेम्परेचर हॉट बॉडी का आ गया, तो इतनी एनर्जी उसने एमिट की. ये माइनस का साइन क्यों लिया है, बिकॉज दिस एनर्जी इज emitted by the room and is absorbed by the hot body. तो इस तरीके से आपने इसमें बड़े ध्यान से लेकर के चलना है कि किस तरीके से आपके पास ये चीजें बनेगी. अब इसके बाद इसमें आपके पास अगर वो ये पूछ ले व्हाट विल बी द पावर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी, कि जो बॉडी रेडिएशंस अमिट कर रही है किस पावर के ऊपर वो अमिट कर रही है. पावर का मीनिंग क्या है, एनर्जी अमिटेड पर यूनिट टाइम. तो दैट मीन्स पावर में हम जो E की बात कर रहे हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसके साथ हम किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल मल्टीप्लाई विद सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी. माइंड दिस थिंग, इसमें एक कौन सा आना है, सरफेस एरिया आना है. तो आपके पास ये बन जाएगा E सिग्मा A T4 minus T naught 4 when you are taking like this. तो ये आपके पास सारा कॉन्सेप्ट हो गया स्टीफन्स लॉ का. अब आपको याद है, अब इसमें हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी कैन डिड्यूस दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम स्टीफन्स लॉ. सो नाउ हाउ, तो हम क्या डिस्कस करने चाह रहे हैं, डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम स्टीफन्स लॉ. कैसे, तो इसमें हम यही बात करेंगे. सबसे पहले अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस, अमाउंट ऑफ heat radiations emitted per second per unit area by the surface of the body, by the surface of hot body. This will be E sigma T raised to power 4. Here you are taking E as emissivity of the surface. Then amount of heat radiations, this is radiations, amount of heat radiations emitted per second per unit area by surroundings.
That will be E sigma T naught the 4. So now net loss of heat per second or unit area by the body, naturally by the surface of hot body. तो क्या होगा, ये उसने अमिट की और ये जो सराउंडिंग ने अमिट की है, दीज आर गेन्ड बाय बॉडी. जो बॉडी है उसको गेन कर रही है, तो इट विल बी ई सिग्मा T4 minus T naught का 4. So now what will be rate of loss of heat? Rate of loss of heat by the body. तो बेटा, when I am saying rate of loss of heat means net loss of heat per unit time per second. So that means here we will multiply by the surface area of the body. तो यहां तक हमने स्टीफन्स लॉ में यहां पर एंड किया था. ठीक हो गया. अब इसको लेकर के आगे चलते हैं. तो आप देखिए, यू कैन राइट दिस थिंग एज ई सिग्मा. अब इसको आप लिख सकते हो टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर. आप इसको ले लीजिए, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए इसमें क्या है, टी स्क्वायर. बी क्या है, टी नॉट स्क्वायर. ठीक हो गया. अब इसके बाद ई सिग्मा ए टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर टी प्लस टी नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट. ठीक हो गया. अब याद होगा, जब मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको करवाया था, तो उसमें मैंने आपको ये कहा था रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज directly proportional to temperature difference between system and surroundings provided. कब? When temperature difference between the two is small. एक चीज हमेशा याद रखिए. लेट अस से आपके पास दो टर्म्स हैं 1001. ठीक है. अब अगर आप 1000 प्लस 1 करते हो, क्या है, इट विल बी हार्डली द सेम. यू कैन टेक कि भाई ठीक है 1000 है या 1001 है. लेकिन जब आप डिफरेंस की बात कर रही हो, आप उसमें डिफरेंस देखना चाहते हो, तो फिर आप उसको निग्लेक्ट नहीं ना करोगे. तो यहां पर भी मैं टी को अप्रोक्सीमेटली टी नॉट के बराबर ले रही हूं इन द सम. तो ये बेटे फिर आपके पास क्या बन जाएगा, इट विल बिकम टी नॉट स्क्वायर plus T naught square T naught plus T naught into T minus T naught. So that means this thing comes out to be 4 T naught का cube, क्योंकि ये 2 T naught square 2 T naught E sigma A into T minus T naught. अब इसमें देखिए, ये सारा क्या है, कांस्टेंट है. 4 T naught temperature of surroundings, E emissivity of the surface. Naturally एक particular surface के लिए इसकी value constant है. Sigma is Stefan's constant. A surface area of the body. तो इसलिए जब ये सारा constant आ गया, तो rate of loss of heat क्या आ गया, it is proportional to temperature difference between system and surroundings. तो इसलिए आप याद रखिए कि वी कैन डिफाइन और वी कैन डिड्यूस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम स्टीफन्स लॉ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है कि भाई जो हम स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस. तो बेटा, with the help of this Stefan's law, you can compare temperature of the two surfaces. जैसे अब आप देखिए, there is problem. क्या है problem? Two bodies A and B,
two bodies A and B having temperature 327 degrees Celsius and 427 degrees Celsius are radiating heat to the surroundings. The surrounding temperature is 27 degrees Celsius. Calculate ratio of rate of heat radiations emitted by A and B. तो A बॉडी जो है उसका टेम्परेचर है 327 डिग्री सेल्सियस. सो T1 जब आप एब्सोल्यूट में लोगे तो यू विल टेक इट लाइक दिस. तो ये आपके पास बन गया 600 केल्विन. उसके बाद T2 surface temperature of the second body 427 plus 273 is 700 Kelvin. And temperature of the surrounding is 27 plus 273, that is 300 Kelvin. Now, ratio of the radiations emitted by the two. So naturally, it will be sigma T14 minus T04 upon sigma into T24 minus T04. Ratio of the radiations emitted by the two. Sigma Stefan's constant is the same. तो आपके पास ये बन गया 600 raised to power 4 minus 300 raised to power 4 divided by 700 raised to power 4 minus 300 raised to power 4. अब इसमें अगर आप देखें तो 100 raised to power 4 जो है आपके पास वो क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. Now 6 raised to power 4 is 36 into 36, that is 1296. Now 3 into 3 is 9, 9 into 9 is 81. Now नीचे 7 raised to power 4 means 49 into 49, that is 2401 minus 81. So it will become 1215 divided by 2320. So this comes out to be 0.52. So you can say that nearly radiations emitted by the first body is half of that of the second body. जबकि temperature difference इस तरीके से नहीं था. So that means with the help of Stefan's law, we can compare nature of the surfaces. कि जो ज़्यादा radiations emit कर रहा है उसका temperature जो है वो क्या है, ज़्यादा है. So clear? So this all is about Stefan's law. Thank you. Have a nice day. Thanks a lot.